हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज आप हैं फोटोशॉप क्लास नंबर 6 में, जिसमें हम सीखेंगे लेयर्स के बारे में। लेयर्स में जो भी ऑप्शंस होंगे उन सारे ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ पोस्टर्स, कुछ डिज़ाइंस बना करके हम सीखेंगे ताकि हमें ज़्यादा समझ आए। और हमारे सारे डिज़ाइंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप प्रैक्टिस के लिए उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस, जैसा कि हम हर वीडियो में समझते हैं, राइट। और यहाँ पे हम बाहर निकाल कर रखे हैं इस लेयर पैनल को। इन केस आपका लेयर पैनल ना दिख रहा हो तो आप विंडो में जाएंगे एंड इंश्योर करेंगे कि लेयर पैनल आपको टिक हो लगा हुआ। तो अगर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लेयर पैनल वापस आ जाएगा। सो अगर आपका लेयर पैनल यहाँ आ गया है तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा भी करो और बहुत कुछ सीखो, राइट। सो यहाँ पे कुछ भी सीखने से के लिए मुझे समझना होगा कि आखिर ये लेयर पैनल काम कैसे करता है। याद रखना, लेयर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की तरह है, ठीक है। अगर आप ध्यान में होगा आपको तो हमारा जो फोटो फ्रेम हुआ करता था उसमें ऊपर एक शीशा लगा हुआ रहता था, ट्रांसपेरेंट शीशा, राइट। सो उस ट्रांसपेरेंट शीशा पे अगर हम कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे और अगर वो ड्रॉ किया हुआ चीज़ हमें हटाना हो तो हम बाद में उसे आसानी से हटा सकते हैं या इधर उधर खिसका सकते हैं। लेकिन जब मेरा फ़ोटो पे कोई भी चीज़ लिखा जाए तो हम उसे हटा या खिसका नहीं सकते, वो परमानेंटली उस पर मार्क्ड हो जाएगा, यानी कि उसमें ब्लेंड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम इसी तरह से समझते हैं। लेट्स टेक अ कलर ऑन दिस लेयर। सो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रहा हूँ, यानी कि बैकग्राउंड कलर जो मेरा फील है, यहाँ लुक ग्रीन कलर है। एंड ऊपर में मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। लेट्स मार्की टूल मैंने बताया था, सो अभी मैं मार्की टूल को ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और मैं इस पर वाइट कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। एंड कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट। एंड जैसे ही अब हम इसको घुमाना चाहें सो नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि मैंने उस ग्रीन कलर पे ही ये कलर को भर दिया है, उसको लिख दिया है। सो अब हम इसे इधर उधर नहीं कर सकते। अगर वाइट कलर को हटाना, मिटाना या फिर इधर उधर करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने फ़ोटो पे ही कुछ मार्किंग कर दी है, ठीक है। सो इसलिए मेरा एक लेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने के लिए हमें लेयर की आवश्यकता होती है, चाहे ताकि मेरा पिछला जो इमेज है वो ख़राब ना हो जाए। सो अगर हम यहाँ पे एक न्यू लेयर, जो कि नीचे में आपको दिख रहा है, लुक यहाँ पे एक आपको न्यू प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर जैसे ही आप थोड़ा देर रखोगे अपने आइकन को, सो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका जो न्यू लेयर है वो आ जाए। यहाँ पे देखो लेयर 2 का ऑप्शन आ रहा है, राइट। सो लेयर 2 आने के बाद जब हम मार्क्यू टूल लेंगे और इस पर एक कलर फिल करेंगे, मतलब वाइट कलर फिल करते हैं, सो यहाँ पे अब मेरा ये वाइट हम इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं और ग्रीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो डिलीट भी कर देते हैं तो मेरा पीछे वाला जो कलर है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो लेयर था वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब ये ट्रांसपेरेंट एक लेयर है और जिस पे मैंने काम किया था। अगर मैं कोई ब्रश लेता हूँ एंड मैं यहाँ से कोई रेड कलर ले लेता हूँ और रेड कलर से मैं ऊपर में, मतलब ब्रश से ऊपर में ऐसे फेर देता हूँ। सो अब फेरने के बाद इससे हम हटा सकते हैं या इधर उधर कर सकते हैं। लुक, मैं इसको यहाँ भी हटा दे रहा हूँ और चला जा रहा है, यहाँ भी कर सकता हूँ। एंड एनीवेयर वेयर यू वांट आप कर सकते हो, राइट। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब मिटा भी सकते हैं। सो अगर मैं मिटाना चाहूँ तो ब्रश टूल लूँगा एंड मैं अगर इसको मिटाना चाहूँ, लुक ये मिटा भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट था। और मैंने जैसे फ़ोटो फ्रेम का एग्जांपल दिया था, वो फ़ोटो फ्रेम के ऊपर जो शीशा लगा हुआ था, ट्रांसपेरेंट शीशा, मैंने उस पर ये चीज़ ड्रा की थी, ठीक है। तो फोटोशॉप हमारे पास ये ऑप्शन देता है ताकि आप ड्रॉ कर सको कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ अलग सेपरेट लेयर पे बना सको।
सो अब मुझे ये ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे एक राउंड लूँ एंड इसको रेड फिल करूँ। सो ये एक टूल बॉक्स है, इसमें आपको सारे तरह के टूल्स मिल जाएंगे। कस्टम शेप का टूल मिल जाएगा, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और इलिप्स टूल, रेक्टेंगल टूल, सारे टूल्स मिल जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे इलिप्स टूल लिया है एंड यहाँ पे ये जब आप देखोगे तो ये एक अलग लेयर में आपको दिखेगा। सो मैं टूल्स को यहाँ पे कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक इसका कॉपी आ जाए, राइट। सो कॉपी लेने के लिए जब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक डबल आइकन बन जाएगा और मैं इसको कॉपी ले सकता हूँ। लुक, मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया है एंड अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से नीचे भी हो। सो फिर से आप कॉपी कर लो। सो मैंने इसको नीचे में कॉपी कर लिया है, फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड ड्रैग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक सुंदर सा बॉर्डर आ गया है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक रेड आ जाए, राइट। सो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इस बार रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसी तरह से मैं इसको भी एक कॉपी लेकर के नीचे कर लेता हूँ। सो एक बॉक्स को मैंने यहाँ कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। एंड उसी तरह से मुझे इधर भी चाहिए। सो एक बार और क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं एंड यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको एक कॉपी लेते हैं एंड इधर इस तरह से रख लेते हैं। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं लिया था। सो कॉपी लेते हैं एंड इधर इस तरह से रख लेते हैं, राइट। सो अब एक सुंदर सा बॉर्डर हमारे सामने आ गया है। और जब आप लेयर पैनल को थोड़ा नीचे करके देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर आ गए हैं, मतलब अलग अलग सारे लेयर हैं। अब कौन सी लेयर किसकी है ये कैसे पता चलेगा? सो आप ये आई बटन जो है उसको क्लिक करके देख सकते हो। जैसे क्लिक करोगे वो चीज़ सेपरेट आपका गायब होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि सिर्फ मैं उसी लेयर को देखूं जिस जिस लेयर को आप देखना चाहते हो, सो मैं मान रहा हूँ कि ये वाला जो लेयर है वो नीचे वाला लेयर देखो गायब हो रहा है। सो नीचे ये वाली लेयर को सिर्फ देख सकूं, बाकी सब ऑफ हो जाए। सो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करना अपने कीबोर्ड से और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे सारा गायब हो जाएगा और सिर्फ ये वाली लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम इस पर क्लिक करते हैं सो ये वाला हमको देखने के लिए मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। वापस लाने के लिए या तो आप सारे बारी बारी से क्लिक करो या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके उसी पे वापस से क्लिक कर दो। सो ये वापस आनी शुरू हो जाएगी, राइट। अब बात आती है कि कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे रखनी है, ठीक है। सो जैसे ही इन सारी चीज़ों को मैं ऊपर नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। लेट्स थिंक कि यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मैं कुछ न्यू लेयर ले लेता हूँ ताकि एक ट्रांसपेरेंसी सा फिर से आ जाए। एंड मैं कुछ इस तरह से ये बना लेता हूँ, ठीक है जी। एंड इसमें मैं एक काम करता हूँ कि येलो कलर फिल कर लेता हूँ। सो येलो कलर मैंने लिया और आगे वाली कलर को फिल करने के लिए ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस किया। एंड ये पता नहीं क्या है लेकिन मैंने इसको ले लिया है एंड मैं अब इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। लुक, अब ये ऊपर में आ रहा है, रेड कलर के ऊपर में, और मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर के नीचे में हो, मतलब येलो कलर जो है वो रेड कलर के नीचे में हो। सो येलो कलर को आपको ड्रैग करना है और उसके नीचे ले करके चले जाना है। जैसे ही आप नीचे ला करके छोड़ोगे ये रेड कलर ऊपर आ जाएगा और येलो कलर नीचे चला जाएगा। सो याद रखना, जो कलर जहाँ पे होगा हमें वो कलर वहाँ देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसके पीछे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये वाले कलर को ऑफ कर दें सो ऑफ कर देते हैं और ये अब गायब हो जाएगा। लेयर इस तरह से अरेंजमेंट, किस तरह से अरेंजमेंट होता है ये आई होप कि आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लेयर है उसका आप सेपरेट नाम जरूर लिख दो। मैं भी लिख लेता हूँ। ये ग्रीन था सो ग्रीन लिख लेते हैं। ये एलिप्स 1 था सो 1 ठीक है एंड इसको एलिप्स 2 कर लेते हैं। सो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर रखता हूँ ताकि ओके नाइस। लुक, ये मेरा ग्रीन कलर है एंड ये चारों एलिप्स हैं। सो एलिप्स 1 2 3 4 लिख लिया। रेक्टेंगल है सो रेक्टेंगल 1 2 3 4 लिख लिया मैं।
ठीक है जी। अब ये ऑप्शंस को समझते हैं कि आखिर ये सारी ऑप्शन है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में कुछ आपको बना बनाया सा चीज़ मिलता है। इसको हम आगे चल के समझेंगे इन ऊपर वाले ऑप्शंस को। इस ऊपर वाले ऑप्शंस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ऊपर जो काइंड लिखा हुआ आपके भी फोटोशॉप में आ रहा होगा। ये काइंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कलर, एट्रीब्यूट, मोड, इफेक्ट, नेम एंड काइंड्स। ये आपको सर्च करने का ऑप्शन है। इसको हमें सर्च करना है। अब मेरा लेट्स थिंक कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर आ गए हैं और मुझे दिख नहीं रहा कि वो लेयर जो मैंने बनाया था वो है कहाँ। सिंपल आपको नेम सेलेक्ट करना है एंड ऑफ कोर्स आप नेम दिए होगे उसको। मैं ग्रीन वाला सेलेक्ट करना चाहता हूँ। GREEN, ग्रीन जैसे ही मैं लिखता हूँ सारा लेयर मेरा गायब हो जाएगा और ग्रीन मेरा जो लेयर है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये जब ऑन करोगे तो मेरा ये वाला लेयर दिखेगा और ये जो बटन है उसको ऑफ करोगे तो मेरा सारा लेयर दिखना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि इसे ऑन हो और तभी आप काम कर पाओगे। एंड यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं वो जैसे हम बाकी के ऑप्शन समझेंगे तो सारा चीज़ समझ में आएगा, राइट। याद रखो कि ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, लेट्स थिंक ये वाला रेड। मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला जो रेड है मैं चाह रहा हूँ कि इसका ओपेसिटी थोड़ा कम हो, मतलब थोड़ा सा इसका फील कम हो, राइट। जैसे ही आप ओपेसिटी कम करोगे, लुक, ये पीछे वाली कलर में मर्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड जैसे ही आप इसका फील कम करोगे, ये दोनों कम ही करता है लेकिन आपको कुछ अंतर देखने के लिए तब मिलेगा जब आप इसमें स्ट्रोक यूज़ करोगे। स्ट्रोक कैसे यूज़ करेंगे हम आगे सीखते हैं। ये इतना याद रखो कि ये जो ओपेसिटी है उसकी कलर बैलेंस को फिल या फिर हाफ करने में हेल्प करती है। आप जैसे ही जल्दी भी अगर आप नंबर जो पैड है, नमलॉक पैड, उसको ऑन करके और जैसे ही आप जल्दी से 4 क्लिक करोगे ये 40 हो जाएगा। 45 क्लिक करोगे ये 45 हो जाएगा। इसका नंबर उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होता है। ओपेसिटी पे जब आप क्लिक करके इधर उधर ड्रैग करोगे ये अपना ओपेसिटी उस तरह से कम करना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हो 80%, 80 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगा। एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रैग बार आ जाएगा जिससे भी आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेम एज फील में भी है ड्रैग बार, एंड फील में भी आप क्लिक करके इधर उधर ड्रैग कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ओके, कभी कभी जब हम बारीक चीज़ें बना लेते हैं तो गलती से ये चीज़ें इधर उधर खिसकने शुरू हो जाती है, राइट। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँगा तो ये ड्रैग हो जाएगा और उसको क्लिक कर रहा हूँगा तो वो ड्रैग हो जाएगा। इससे बचने के लिए यहाँ पे मुझे एक लॉक फीचर मिलता है। जैसे ही हम इसको लॉक कर लेते हैं अब मैं इसको खींचना चाहूँ तो ये नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि ये लॉक है, लेयर जो मैंने लॉक कर दिया है। अब हम इससे इधर उधर हिला नहीं सकते। याद रखना जब आप फोटोशॉप खोलते हो तो एक बैकग्राउंड लेयर आता है जो भी लॉक होता है और इसको यूज़ करने के लिए हमें इस लॉक को हटाना होता है, तभी आप इसे वापस कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो है पुराने जो 19 या फिर 18 वाले जो वर्जन थे फोटोशॉप के, उसमें ये आर्टबोर्ड का फीचर नहीं था। फ्रेम आर्टबोर्ड, जब हम बहुत सारे आर्टबोर्ड बना लेते हैं तब हमें ये फीचर देखने के लिए मिलता है। ये फीचर तब नहीं हुआ करता था। 1 2 3 4 यही फीचर हुआ करते थे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप आसानी से इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। इसे हटा दें और ये जो है पूरा का पूरा लॉक फीचर है, आप इससे यूज़ कर सकते हो। जैसे इस ब्रश वाले, चूँकि इसमें कोई भी ब्रश तो नहीं है, ब्रश वाले पे अगर क्लिक करते हैं ये सिर्फ ब्रश के लिए लॉक हुआ है, राइट। अब हम इस पर ब्रश नहीं फेर सकते हैं, बाकी सारा काम कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। लुक, मैं इसमें दूसरा कोई कलर भी फिल कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ ब्रश करने के लिए लॉक कर दिया गया है, ठीक है। एंड जब मैं इसे मूव
फीचर को लॉक कर दूं तो मैं इसे मूव नहीं कर सकता। मूव टूल हम लेते हैं एंड मूव करना चाहें सो मूव नहीं कर सकते, राइट। सो याद रखना कि ये जो लॉक फीचर है ये सिर्फ उस चीज़ के लिए काम करते हैं जिस फीचर के लिए हम यहाँ लॉक करना चाहें। आप अगर लॉक पे प्रेस कर दोगे तो इस पर हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड इससे ज़्यादा सीखने के लिए हम इन सब को ऑफ कर रहा हूँ एंड कोई फ़ोटो ले लेते हैं, राइट। सो गूगल पे चलते हैं एंड ये वाली एक फ़ोटो मुझे अच्छी लगी, सो मैं गूगल से इस फ़ोटो को लिया हूँ। गूगल में सिर्फ नेचर सर्च करना है एंड आपको ये सारी फ़ोटो में देखने के लिए मिल जाएंगी। सो मैं ये वाला फ़ोटो जो है फ़ोटोशॉप खोलता हूँ एंड कंट्रोल भी कर लेता हूँ। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है, सो कंट्रोल टी करने के बाद ही आप इसे बड़ा या छोटा कर पाएंगे। मैं इसे कंट्रोल टी करके एडजस्ट कर लिया। आप कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। ओके, सो अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा सीन है एंड सब्जेक्ट भी है। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ लिखूँ मैं, ठीक है। सो लिख लेते हैं। ये टी जो ऑप्शन है, या फिर आप कीबोर्ड से टी प्रेस करोगे तो टाइप टूल ऑन हो जाएगा एंड एक बार जब आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख सकोगे कोई भी चीज़। सो फॉरेस्ट मेमोरीज लिख करके मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा इसे इतना बड़ा आई थिंक सही रहेगा। एंड इसे मूव टूल प्रेस कर रहा हूँ एंड मूव टूल के साथ जब आप यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो सिलेक्शन है। सो हम सिलेक्शन चेंज करके कैनवास पे क्लिक करेंगे एंड अब आप इसे सिर्फ 1 क्लिक में अरेंज कर सकते हो। सो लुक आप जहाँ पे अरेंज करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे अरेंज करना, सो यहाँ पे करके यहाँ पे बीच में कर देता हूँ, ठीक है। ये अलाइनमेंट है। अगर आप अलाइनमेंट को नहीं जानते हो ये सारी ऑप्शंस को, सो आप मेरा इलस्ट्रेटर का वीडियो देखो जाकर। इलस्ट्रेटर का प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी और उसमें ये मैंने सारे अच्छे से बताया है। सो आपको उतना तो करना पड़ेगा यार। ओके, सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये कि ये जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट के पीछे है, राइट। लेकिन ये तो मैंने गूगल से फ़ोटो उठाया है, सो मैं इसके अंदर कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। फ़ोटोशॉप सारी ऑप्शंस देते हैं हमें। सो इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, जिस वाले लेयर पे हमें काम करना है, तो इस वाले लेयर पे क्लिक करके कोई भी सिलेक्शन टूल हम ले लेंगे एंड चाहो तो आप सिलेक्शन से इसे धीरे धीरे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपका उतना परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनेगा। सो कंट्रोल डी करता हूँ एंड यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट मैंने बताया था पिछले क्लास में। सो सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं एंड ये ऑटोमेटिकली सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ओके फाइन, लुक यहाँ पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है इसने एंड अब मुझे कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे से क्या होगा, ये जो सेलेक्टेड एरिया है उसका एक कॉपी ले लेगा, राइट। सो कंट्रोल जे मैं कर रहा हूँ ताकि इसका एक कॉपी ले लूँ एंड लुक ये मेरा पहले था एंड अब मेरा सिर्फ ये सब्जेक्ट रह गया है एंड बैकग्राउंड में भी सब्जेक्ट है लेकिन ये अलग हो गया है। मैं मूव टूल लेकर के अगर आपको दिखाऊं, सो लुक ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया है। सो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि वो उसी प्लेस पे आ जाए एंड जब आप इसको देखोगे ये मेमोरीज जो लिखा हुआ है, मैं अपना टेक्स्ट टूल को इस सब्जेक्ट के पीछे ले जाता हूँ ताकि ये पीछे चला जाए, राइट। और अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक इतना सही रहेगा एंड मूव टूल लेके एंड इसको अलाइन कर लेता हूँ। ओके फाइन। सो एक चीज़ याद रखना कि ये जो है वो अभी मेरा पीछे वाली कलर से ब्लेंड हो जा रहा है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट, नीचे में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक एडजस्टमेंट लेयर होंगी। सो एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और इस पर बहुत सारे ऑप्शन हैं
एक्चुअली ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है। सो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, कलर ग्रेड से लेकर के और जो भी आप एक्सपोजर वगैरह सारा चीज़ इसमें है। एक एक छेड़ सकते हो आप, इसके साथ खेलो और एक एक ऑप्शन को छेड़ करके देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल मुझे एक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का यूज़ करना है, एक्सपोजर का यूज भी कर सकते हैं। सो अभी हम ब्राइटनेस पे चलते हैं एंड ब्राइटनेस पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। सो हम इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। अब मेरा जो फॉरेस्ट मेमोरी लिखा हुआ चीज़ है वो विजुअल हो गया है और मेरे पास एक अलग सा लेयर बन के आ रहा है। अब जैसे ही इसको ऑफ कर रहा हूँ, देखो ये ब्लेंड हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही ऑन कर रहा हूँ ये मेरा दिखना शुरू हो जा रहा है। सो अब मैं इसको जो टेक्स्ट है उसको सही से अरेंज कर लेते हैं। लुक एंड आई थिंक कि इसके पीछे एक थोड़ा सा शैडो होना चाहिए था, राइट। सो ये शैडो कैसे आएंगी, मैं फॉरेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आपको यहाँ पे एक एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा, राइट। सो एफएक्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सो जैसे ही ब्लेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करते हैं यहाँ पे एक पैनल खुल करके हमारे सामने आएगा और ये पैनल जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप शैडो का ऑप्शन मिलेगा। सो ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं एंड अब आप जब देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा आपको शैडो देखने के लिए मिलेगा। आप चाहो तो इसको नॉर्मल करके बढ़ा भी सकते हो, इसका डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो। ओके, सो लुक अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। आई थिंक कि आप समझे हो कि ये ड्रॉप शैडो क्या चीज़ था। वैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें स्ट्रोक भी समझ में आए, स्ट्रोक क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारी पैनल। सो अगर स्ट्रोक में आपको थोड़ा सा डाल के दिखाऊं, सो लुक ये है हमारा स्ट्रोक का फंक्शन। इस तरह से हमारा स्ट्रोक काम करता है। आप चाहो तो इसके कलर को भी ले सकते थे। एंड अब हम इसके आगे के ऑप्शन को समझते हैं। ये क्या ऑप्शन है, ये एक लेयर मास्क का ऑप्शन होता है। लेयर मास्क क्या होता है ना कि जैसे मैंने इस लेयर को निकाला तो उस लेयर को मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये वाली लेयर है उसके नीचे ये जो सीन है, ये जो आप सीन देख रहे हो, ये सीन ना हो करके और कोई दूसरा सीन आ जाए, राइट। सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड वापस से गूगल में जा रहे हैं एंड ये वाला सीन मैं चाह रहा हूँ। सो कॉपी करते हैं एंड फोटोशॉप में चलते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। सो अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ एंड इंटर दबा देते हैं, राइट। जैसे ही इस वाले सीन को हम पीछे करते हैं तो अब सारा जो चीज़ है, मतलब सारा जो मैंने बनाया था वो सब आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो पहले मेरा कुछ इस तरह का था फेस एंड अब मेरा फेस कुछ इस तरह का है, राइट। इसे हम और भी काम कर सकते हैं, राइट। जैसे एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे एंड लेवल एंड ब्राइटनेस को ऑन करेंगे एंड चाहे तो इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। लुक ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। एक चीज़ अगर हम आपको बताएं कि आखिर ये कैसे काम करता है। सो एक मैं यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ। फ़िल्टर सारे फ़िल्टर्स को बाद में बताऊँगा मैं। यहाँ पे जैसे ही आप फ़िल्टर में जाओगे यहाँ पे नॉइज़ का ऑप्शन आएगा। नॉइज़ में जा कर के ऐड नॉइज़ कर देना है एंड जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे एंड आपको इसमें कुछ नॉइज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक सेपरेट जो लेयर है उस पर नॉइज़ डालता हूँ। न्यू लेयर ले रहा हूँ
कंट्रोल शिफ्ट एन जैसे आप क्लिक करोगे एक न्यू लेयर आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पे ग्रे कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ग्रे। एंड ओके, यहाँ पे मेरा एक नया लेयर आ गया, ठीक है। एंड मैं इसको ग्रे कलर फिल कर, सो ये मेरा ग्रे कलर फिल हो चुका है। एंड अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको 50% रखूँ, आई थिंक 50%, ठीक है। एंड मैं इस पर एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ, नॉइज़ एंड ऐड नॉइज़। सो ऐड नॉइज़ लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा। सो मैं इसका थोड़ा सा आई थिंक 8 ठीक रहेगा। एंड ये जो यूनिफॉर्म है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कलरफुल नॉइज़ आ रहा है। मैं इसको मोनोक्रोमेटिक कर रहा हूँ ताकि ये एक ही कलर का है। एंड ओके कर रहा हूँ। जब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा कुछ नॉइज़ी सा फ़िल्टर आ रहा है। अब ये जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये फेस है, मतलब जो सब्जेक्ट है और जो टेक्स्ट है, उसके ऊपर भी ये नॉइज़ आ रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जो आपका मास्क है। तो मास्क पे हम क्लिक करते हैं एंड ये आपका यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि बाहर में कोई भी नॉइज़ नहीं है, बस इस लड़की पे नॉइज़ है, लेकिन हमें बाहर में नॉइज़ रखना है, राइट। सो हम सिंपली इस पर क्लिक कर रहे हैं एंड इन्वर्ट कर रहे हैं। मैं कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर रहा हूँ। सो कंट्रोल आई करोगे तो ये बाकी जगहों पे अपना जो नॉइज़ है वो डाल देगा। एंड ये वाले जो फेस है, मतलब जितना आपका ये लड़की वाला जो एरिया है, सब्जेक्ट का एरिया है, उस पर नॉइज़ हटा देगा। सो याद रखिएगा कि जो हमारा मास्किंग होता है, जो ये आपका ऑप्शन है, ये जो मास्किंग है वो सिर्फ ये आपका हेल्प करता है कि आपको कहीं पे कोई भी चीज़, कोई भी फिल्टर या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको काटना है या फिर वहाँ से हटाना है या फिर इनविजिबल करना है या विजुअल करना है, तो उसमें आपको हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं ये विजुअल एरिया है और ब्लैक मीन्स इनविजिबल। ब्लैक से वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ब्लैक सारी लाइट्स को रोक देता है। सो यहाँ पे जहाँ पे भी आप ब्लैक से फेरोगे अपना ब्रश, सो मैं ये ब्रश ले रहा हूँ एंड मैं इसको जैसे ही फेरूँगा यहाँ पे, सो यहाँ पे भी ये नॉइज़ वाला एरिया को मिटाना शुरू कर देगा। लुक, चूँकि मैंने ब्लैक कलर का ले रखा है ब्रश, सो ब्लैक कलर से ये मिटना शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे हम वाइट कलर ले लेते हैं एंड जब अब हम फेरते हैं तो इस पर ये वापस से नॉइज़ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइट मैं मास्किंग कर रहा हूँ और वाइट मास्किंग का मतलब ये होता है कि वो वहाँ का एरिया दिखे। सो ये जो लड़की है वहाँ पे मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर रखा है, दैट्स वाई ये लड़की वाला एरिया पे नॉइज़ नहीं आ रहा है। सेम एज़ ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं वो टेक्स्ट के ऊपर मुझे नॉइज़ नहीं चाहिए, राइट। सो आपको सिंपल जो टेक्स्ट है उसको आपको इस फिल्टर के ऊपर लेकर चले जाना है, इससे नॉइज़ हट जाएगा। लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो ये जो लड़की है मुझे उसके पीछे ही रखना था अपना टेक्स्ट। सो अब क्या करें, अब पीछे रख रहे हैं तो ये फिल्टर आ रहा है। सो सेम आपको इसके ऊपर ये वाला एरिया को भी इरेज करना होगा। सो सिंपली आपको टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है कंट्रोल के साथ, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड फिर वापस से इस वाले एरिया पे क्लिक करके ये मास्किंग वाले बॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें ब्लैक फिल कर देना है, राइट। सो हम कंट्रोल एंड बैक स्पेस दबाते हैं, ब्लैक फिल हो जाएगा एंड कंट्रोल डी कर देते हैं। नाउ लुक, हमारा जो टेक्स्ट है उस पर भी ये फ़िल्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैक फिल कर दिया है। लुक, मैं इसको कैसे दिखा पाया? सो सिंपल है, जैसे ही आप ऑल्ट के साथ इस पर प्रेस करोगे ये सिर्फ एक जो बॉक्स का एरिया है वो आपको बड़े कैनवास पर दिखना शुरू हो जाएगा। सो याद रखिएगा कि जब भी आप ब्लैक फेर रहे होंगे तो आपका मास्क हट रहा होगा और जब भी आप वाइट फेर रहे होंगे तो आपका जो फिल्टर है या फिर बैकग्राउंड है वो दिख रहा होगा। सो अगर मैं
ये कर रहा हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़िल्टर है, ये जो पीछे का फ़िल्टर है, वो मैं थोड़ा सा इधर इस साइड खींच लूँ, राइट। सो फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं एंड अब मैं इसको इधर खींचूँगा। सो लुक क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस जो एरिया था मेरा, वो भी ये खिसक गया इस साइड, राइट। वैसे ही मेरा जो लिखा हुआ था वो भी ये जो है इस साइड खिसक गया। इट मीन्स कि अब दिख रहा है कि ये जो लड़की थी वहाँ पे मिटाया हुआ था। सो मुझे ये चीज़ दिखाना नहीं था, राइट। सो अब क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं सबसे पहले तो वापस लाने के लिए। एंड यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। सो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। जैसे ही वापस क्लिक करोगे ये लिंक हो जाएगा एंड वापस क्लिक करोगे अनलिंक हो जाएगा। सो अनलिंक करने के बाद जब आप इसको ड्रैग करोगे, आप सिंपली कहीं भी ड्रैग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ ये मूव नहीं होगा, ये जहाँ पे आपने ड्रॉ किया था सिर्फ वहीं रहेगा। आपको बता दूं कि आपको सारी चीज़ें एक जगह रखनी चाहिए। लाइक मुझे ये वाला बैकग्राउंड है, ये दोनों बैकग्राउंड है। सो कंट्रोल के साथ हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, लाइक ग्रुप कर रहा हूँ। एंड इसमें मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, राइट। एंड ये सारी चूँकि मेरी पहले की चीज़ें थी, सो अभी भी मैं चाहूँ तो इन सब चीज़ों को वापस ला सकता हूँ, राइट। मैं सबको अगर ऑन करना चाहूँ, लुक मैं ऑन कर लिया एंड ये वापस आ गया, लेकिन मैं नहीं चाह रहा इसे वापस आए। सो मैं ये सारी चीज़ें पहले का था, सो मैं इन सब पे क्लिक कर रहा हूँ एंड कंट्रोल जी कर रहा हूँ एंड इसका नाम लिख रहा हूँ ग्रुप। ओके, सो ये अब सारी जो पहले की चीज़ें थी वो अलग पहले का है, ठीक है, इसके अंदर आ चुका है। एंड ये सारे मास्किंग वाले थे, ये दोनों फ़िल्टर्स हैं। सो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंट्रोल जी करके इसको लिख लेता हूँ, इसमें फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि जो आपका बड़ा सा लेयर्स पैनल लग रहा है वो आपका खाली हो जाएगा एंड आपको सिंपल सा सारा चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें आपका लेयर्स ग्रुप हो गया है एंड इसमें आपका बैकग्राउंड्स हैं, इसमें आपका पहले का जो भी चीज़ था वो है जो कि हाइड किया हुआ है, ठीक है। एंड सिंपल आपका चीज़ है यहाँ पे। लुक यहाँ पे अगर आपको कोई पैनल बैकग्राउंड है जो कि रह गया है और उसको आपको ग्रुप में डालना है, सो सिंपल आप इसको क्लिक करो एंड इसमें जा कर के ड्रैग कर दो, ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी मैं बता रहा हूँ। एंड यहाँ से भी आप सिंपली क्लिक करके ग्रुप कर सकते हो। लाइक मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं चाह रहा हूँ कि इसको ग्रुप कर दूँ। सो ये यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, सो जैसे जी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सो ये ग्रुप बन गया एंड इसमें मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट है, सो इस पर क्लिक करके एंड मैं इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ एंड इस पर लिख लेता हूँ। सो मैं ईज़िली अब अपने चीज़ों को ढूंढ सकता हूँ। सो टेक्स्ट में टेक्स्ट सारे हैं, फिल्टर्स हैं, इसमें सारे बैकग्राउंड्स हैं एंड इसमें सारे ग्रुप्स हैं, राइट। एंड अब बात आती है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो अब मैं जब यहाँ से सर्च करना चाहूँ कि जी मेरा टेक्स्ट दिखाओ सिर्फ, सो टी पे जैसे ही क्लिक करूँगा, सो मेरा जितना भी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ रहेगा, सो यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट मेमोरी टेक्स्ट यूज़ किया था, सो यहाँ पे टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट लेयर मैंने किस किस का यूज़ किया है, सो एडजस्टमेंट लेयर्स पे क्लिक करूँगा, सो एडजस्टमेंट लेयर मेरा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। फ़ोटोज़, सो मेरा जो भी फ़ोटो यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। बॉक्सेस, सो बॉक्सेस मैंने रेक्टेंगल वगैरह जो भी यूज़ किया आ जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा जो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट या फिर जो भी लेयर्स मैंने यूज़ किया था वो सारे यहाँ पे मुझे देखना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने अभी बताया, जो भी मैंने बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बताया, जो भी मैंने फ़िल्टर्स लगाने के लिए बताए, जो भी मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताए, वो सारा समझ में आया होगा। सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।